मनीष सिसोदिया अपने इलाके को अपने घर छोड़कर दूसरी विधानसभा में लड़ने जा रहा है। ये ऐसे तो ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खां को बिल्ली मारन से टिकट दे दिया जाए। अरविंद केजरीवाल क्यों हटवाना चाह रहे हैं आप? डरते हैं अमानतुल्लाह से? डरते हैं? आप डरते हैं? आपके तो जमानत जब्त होनी है। तो ये कहते हैं जितना मजबूत आदमी हो जो ओखला का क्षेत्र का विकास कर सके उस आदमी को लाओ ना। हराने एक बात बताओ, मैं जब भी तो कहता हूँ मीडिया सही नहीं दिखाती। अमानतुल्लाह खान मैं जब भी तो कहता हूँ सही नहीं दिखाती। जामिया की मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। नेशनल मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। सुनो मेरी बात, जामिया की मीडिया जामिया के इलाकों के मुद्दे कहाँ दिखाती है बताओ मुझे। 2014 के बाद सिर्फ एक योजना दी अरविंद केजरीवाल ने, 200 यूनिट फ्री, और 20 योजनाएं बंद कर दी। कर सकते हैं आपसे क्या? हम भी सवाल कर सकते हैं आपसे क्या? प्रधानमंत्री बनने से खाता सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कौन से 15 लाख रुपए? वो कहाँ है? अब मैं आपको बता दूं, 15 लाख की बात है। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को जो है चांदनी चौक से लड़वाया जाए? हाँ, मैं तो कहूँगा। क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम को विधानसभा चेंज हो सकती है तो अमानतुल्लाह को क्यों नहीं? अमानतुल्लाह पार्टी का मुस्लिम बड़ा चेहरा है और मुसलमानों का लीडर है, तो पता लग जाएगी दूसरे विधानसभा से लड़ाने के बाद अमानतुल्लाह की ताकत क्या है। क्यों हटवाना चाह रहे हैं आप? डरते हैं अमानतुल्लाह से? डरते हैं? आप डरते हैं? आपके तो जमानत जब्त होनी है। ओखला विधानसभा की आवाम ने ही नकार दिया। डर रहे हैं वकील साहब, बीजेपी डर रही है क्या? अमानतुल्लाह खान को अगर यहाँ से टिकट मिल जाता है तो उसे कोई हराने वाला नहीं है, इसलिए आप चाह रहे हो कि वो दूसरी विधानसभा में। अमानतुल्लाह के मुख्यमंत्री भाजपा से डर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री डर रहे हैं तो विधायक से क्या? क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? जेल जाने से डर रहे हैं क्या? कौन से? जेल भेजेंगे आप लोग? कौन जेल? अच्छा, जेल किसको? जेल किसने भेजा? पूरी पार्टी को। देखो सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार किसने करा? क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आपको दिखा नहीं? दिल्ली के अंदर शराब माफिया को ठेका लाइसेंस देकर पूरी दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री करवाया। किसने कराया? भ्रष्टाचार। जल बोर्ड में घोटाला किसने करवाया? बस घोटाला किसने करवाया? स्कूल में जो कमरे का खर्चा दिखाया, एक कमरे का खर्चा 15-15, 20-20 लाख रुपए का खर्चा दिखाया, वो किस पार्टी ने दिखाया? साबित कहाँ कर पाया? साबित तो न्यायिक कोर्ट ने कैसे जेल भेजा? फिर आपने भिजवाया बीजेपी? आप संविधान को मानते हो, न्यायिक कोर्ट को मानते हो? नहीं मानते? जब मानते हो तो न्याय कोर्ट ने क्यों जेल भेजा उन्हें? क्यों एक साल 1.5 साल रह के आई है? ये बताओ मुझे। उनका कहना यह है कि भाजपा जो है ईडी और सीबीआई का फायदा उठा के मिसयूज करके हमें फंसा रही है। अच्छा, एक बात बता दो, दिल्ली के अंदर इल्जाम आप लोग, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितने मंत्री कितने मुख्यमंत्री जेल गए? यही क्यों गए जेल? सत्ता में होने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गया? सारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जेल क्यों गए? ना बीजेपी फंसा रही है ना? अगर बीजेपी फंसा रही होती तो ये जेल में पड़े रहते, ये बाहर क्यों निकल कर आते? न्याय कोर्ट ने जेल भेजा, न्याय कोर्ट ने ही जमानत दी, और जमानत भी न्याय कोर्ट ने किस आधार पे दी मुख्यमंत्री को? तो मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठ सकते थे, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते थे, ना जो उन्होंने ये शीश महल बनाया जनता का पैसा लूटकर, टॉयलेट में सोने के वर्क लगे हुए, देखा नहीं आपने? वो तो कह रहा था मैं आम आदमी हूँ, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, ना कोठी लूँगा, ना वीआईपी ट्रीटमेंट लूँगा। कौन सी कसर छोड़ दी मुझे ये बता दो। नहीं लिया कुछ भी उन्होंने। हैं? नहीं लिया। बस तो आपकी आंखें बंद होगी, जनता की आंखें खुली हुई हैं, और जनता 2025 के अंदर जवाब भी देगी। जब दिल्ली की जनता कोरोना की महामारी में तड़प रही थी ना, तब शीश महल बनाए जा रहे थे। हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुस्लिम भाई सब जगह से आता है मरकज़ के अंदर, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि मरकज़ से ही कोरोना
शुरू हुआ। मौलाना साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। जब मुस्लिम लीडर कहाँ सोए हुए थे। और अभी ताजी की बात है, कुरान पाक से ज़्यादा कोई चीज़ है। जब हमारे कुरान पाक की बेअदबी होती है, इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? सिर्फ इतना बता दो, अभी बताइए हुआ क्या था उसके 2016 के अंदर, शुरू से बताइए। 2016 के अंदर कुरान पाक के पन्ने फाड़कर हिंदू एरिया में डाले गए, जिससे विवाद फैला। फैलने के बाद वहाँ पुलिस पहुंची। पहुंचने के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद अब न्याय कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, 11,000 का जुर्माना लगाया। और अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को तो पार्टी से निकाल दिया, नरेश यादव को क्यों नहीं निकाला? और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, आतिशी के मुख्यालय पर नरेश यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने। अब क्या कहेंगे? वोट हमें दो, बीजेपी आ जाएगी, तुम्हारे घर तोड़ेगी, तुम्हारे को यहाँ से भगा देगी। 2020 में क्या हुआ? एनआरसी जब शुरू हुई थी तो यही तो कहा था ना कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया, ये बीजेपी तुम्हें निकाल देगी। कौन सा मुस्लिम निकला? कौन गया? तो आप ही की पार्टी तो है? मैं भी तो मुस्लिम हूँ, तो मैं भी तो मुस्लिम हूँ। सुनो, जब मुसलमान ही हिंदुस्तान से चला जाएगा तो मेरे को भी तो जाना पड़ेगा ना। मुझे तो नहीं था डर। एक मुद्दा ऐसा बता दो जहां पर मैंने आवाज नहीं उठाई हो, जहां पर मैं खड़ा नहीं हुआ हूं, और कहीं ओखला की आवाम में कहीं दिक्कत भी आई होगी ना, अपने सीनियर लीडर के पास जाके उगार भी लगाई। एक मुझे ऐसी जगह बता दो जहां पर काउंसलर खड़ा हुआ हो। 15 साल शुएब दानिश रहे, 2 साल से नाजिया दानिश हैं। नाजिया दानिश तो ऑफिस खेल रही हैं। कभी आपने ज़मीन में, इलाके में आवाम के साथ बातचीत करते हुए, क्या लोगों की राय लेते हुए, क्या इलाके का सर्वे करते हुए आपने देखा हो? मुझे बता दो। अमानतुल्लाह तो उतरे में रोड पे स्टैंड सफाई कब? 10 साल में? 10 साल में? रात के 2-2 बजे रोड बंद। 10 साल में? 10 साल में? 10 साल में? इलेक्शन करीब आ गए। अरे सर, वो जेल में थे अभी तक। जेल में कितने दिन रहे? जेल में कितने दिन रहे? आपसे ही पूछ रहा हूँ, जेल में कितने दिन रहे? आप बाहर ही आने नहीं दे रहे। अरे जेल में कितने दिन रहे ये बताओ, है? 2 साल। और विधायक कितने साल हो गए बने हुए? 8 साल। कहाँ थे? परेशान थे आप लोग। कहाँ परेशान थे? तो परेशान कभी सीबीआई ये आप लोग भेज रहे हो। 2 साल जेल में रहे, 8 साल बचे। 8 साल में क्या करा तुमने? चलो वही गिना दो मुझे। सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं। सिर्फ एक मुद्दा मैं आपको बताऊं, मीडिया सच्चाई दिखाती नहीं है। कौन सी मीडिया? जामिया की मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। नेशनल मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। खरीद सुनो मेरी बात, जामिया की मीडिया जामिया के इलाकों के मुद्दे कहाँ दिखाती है? बताओ मुझे। सारे मुद्दे दिखाते हैं। कहाँ? सब दिखाते हैं। तो मैं आपके चैनल से आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए मुझे, 8 साल आप कह रहे हो, 2 साल तो ईडी ने परेशान रखा, जेल गए। 8 साल में क्या करा? सर्वे के अंदर सबसे 0 नंबर ओखला के विधायक अमानतुल्लाह आए। ये तो सर फेक न्यूज है। ये फेक न्यूज है तो रियल न्यूज तुम दिखा दो। रियल तो हम दिखा देंगे। ये रियल न्यूज तुम दिखा दो। ये जो बीजेपी, आप हमें बिका हुआ कह रहे हैं। बीजेपी ने जो पत्रकार खरीद रखे हैं, जो बीजेपी जिनकी वजह से टिकी हुई है, पत्रकारों की वजह से, स्ट्रीम मीडिया की वजह से। तो आप दिखाइए, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर वो बिकी हुई है तो आप तो नहीं बिके हुए, आप दिखाइए। कहाँ दिखा रहे हो? कहाँ दिखा रहे हो? हमने दिखाया। कहाँ दिखा रहे हो? गलियां नहीं बन रही, हमने दिखाया। आप भी गलियां आप बन रही है। जब दिन रह गए 2 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर आप कितनी गलियां बना दोगे? सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दो। एक लाल स्कूल है जो अमानतुल्लाह खान के घर से निकल कर जाता है, वो बड़ा स्कूल था, उसको छोटा कर दिया गया। कहाँ छोटा कर दिया? हाँ, अच्छी आंखें कमजोर हैं आपकी। कहाँ छोटा कर दिया है? आप रास्ता
जब आवाम की मुसीबत है वहाँ बहुत आप सुनो, रास्ता तो आपने चौड़ा कर दिया, स्कूल छोटा कर दिया, कहाँ छोटा हुआ? आप वादा करते हो कि हम शिक्षा अच्छी देंगे। जब ओखला की आबादी ज़्यादा है और जब वहाँ पर स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर तो परेशानी होगी ना। आप ये बताइए, भाजपा के अगर एमएलए कोई बनता है तो क्यों भरोसा करे उस पे? हाँ, ये बात कही आपने। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ओखला विधानसभा बहुत बड़ी है, सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर ट्रैफिक की समस्या, तीसरा पार्क, चौथा बारात घर। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 2 लाख 3 लाख रुपए के जो बारात घर लिए जाते हैं। आज जो यहाँ पर जो बारात घर है, आज उसकी कंडीशन आप दिखाइए। अगर आप ये कहते हो ना हम सच्चाई दिखाते, आप डिस्पेंसरी भी दिखाइए, आप बारात घर भी दिखाइए। 2014 के बाद सिर्फ एक योजना दी अरविंद केजरीवाल ने, 200 यूनिट फ्री, और 20 योजनाएं बंद कर दी। फ्री की रेवड़ी तो का हम भी दी सवाल कर सकते हैं आपसे, क्या? हम भी सवाल कर सकते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कौन से 15 लाख रुपए? वो कहाँ है? अब मैं आपको बता दूं, 15 लाख की बात है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। गरीब लोगों को जिनको घर सर पे छत नहीं थी उनको 2.5 लाख रुपए दिए। जिनके घर में शौचालय नहीं था वो शौचालय दिए। जिसके घर में उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर नहीं थे वो दिए। जिस गांव के अंदर 20-20 साल 30-30 साल से लाइटें नहीं आती थी वो लाइट पहुंचाने का काम किया। जिस गांव में पानी नहीं था नल से जल दिया। ये भारत सरकार ने तो दिया, इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? जैसे अगर महंगाई बढ़ी है ना तो मजदूरी भी बढ़ी है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए ये कहा था जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दूंगा। किस गरीब को दिया? मगर हाँ, दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी थी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ने का काम तो किया। हम तो ये कहते हैं जितना मजबूत आदमी हो जो ओखला का क्षेत्र का विकास कर सके उस आदमी को लाओ ना। तो आम आदमी को हराने एक बात बताओ, मैं जब भी तो कहता हूँ मीडिया सही नहीं दिखाती। अमानतुल्लाह खान, मैं जब भी तो कहता हूँ सही नहीं दिखाती। अबे भाई, हमें ओखला का विकास चाहिए, हमें ओखला की आवाम का वो चाहिए सुधार। हमें यहाँ पे हराने और जिताने से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओखला की आवाम का भला चाहिए। वो नुमाइंदा आना चाहिए जो ओखला की आवाम के लिए भलाई कर सके, ओखला को सुधार में ला सके।